देखो बच्चों, अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे सवाल बनता है कभी, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इट्स अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरी बात, ये एसोसिएटिव फोर्स होता है, एसोसिएटिव फोर्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछता है कि अगर H2O लिक्विड है तो क्यों है और H2S गैस है तो क्यों है। तो ध्यान रखना, H2O इसलिए लिक्विड है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग है, और H2S इसलिए गैस है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग नहीं है। सल्फर का साइज बड़ा है तो उसका वेंडरवॉल फोर्स क्या है, ज्यादा है ना। तो आप कह सकते हो गैस है एक तरीके से, तो वीक वेंडरवॉल फोर्स भी कह सकते हो वहां पे। तो H2S एक गैस है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, H बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। तो H बॉन्डिंग की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि H लगा होना चाहिए FO या N में से किसी के साथ। दूसरी कंडीशन, अगर ये लगे हुए हैं तो ये H के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो H की आवाज सुनने वाला भी इनमें से ही कोई होगा, तभी वहां पर H बॉन्डिंग बन सकती है। अच्छा, और अगला सवाल क्या पूछता है, तो H बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की होती है। एक होती है तुम्हारी इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब, इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्ट्रक्चर। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ये रहा OH और देखो ये रहा NO2। अब इसमें क्या होगा, ये O इस H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H तुम्हारा चिल्लाएगा, इसकी आवाज देखो O सुनेगा, तो बन गया विद इन द स्ट्रक्चर H बॉन्डिंग, इसे कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा क्या होता है तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरानाइट्रोफिनॉल। हमेशा हमको क्या ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर तो H बॉन्डिंग बन नहीं सकती, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एक और ऐसा मॉलिक्यूल ले लो और इसको पास पास दिखाओ और यहाँ पे H बॉन्डिंग बना दो, तो देखो ये तुम्हारी H बॉन्डिंग बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा होती है। एक और बात समझना सब लोग, अगर अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे H बॉन्डिंग है, मिसेबल इन वाटर। तो सिंपल सा मतलब है इट कैन मेक H बॉन्डिंग विथ वाटर, इट कैन मेक H बॉन्डिंग विथ वाटर। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि फिनॉल पानी में पार्शियली सॉल्युबल है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि फिनॉल में जो बहुत सारे कार्बन है इसकी वजह से ये नॉन पोलर बन गया, तो पानी में कम से कम घुलेगा। OH की वजह से पोलर है, H बॉन्डिंग दिखा देगा तो घुल जाएगा। तो ये हमें आना चाहिए कि पानी में कौन घुलता है और कौन नहीं घुलता और H बॉन्डिंग क्या होती है, तो सवाल इससे बनेगा। एक और बात ध्यान रखना, HF की H बॉन्डिंग H2O से ज्यादा है और इसकी अमोनिया से ज्यादा है, क्योंकि ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों। तो ये हो गया H बॉन्डिंग के सवाल।